हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिमालयन एक्सलेंस यूट्यूब चैनल बाय दिनेश कुमार। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि एचटीएमएल के बारे में है। एचटीएमएल जो कि फर्स्ट टाइम इस वर्ड को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी क्लियर हो जाएगा कि एचटीएमएल का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, कैसे हम प्रैक्टिकली इसका यूज़ करते हैं। किसी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हमें क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कौन से प्रोग्राम कोड का हमें यूज़ करना पड़ता है, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं किसी वेबसाइट का, और कैसे हम इमेज लगाते हैं, ऑडियो वीडियो का, और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें सीखने वाले हैं किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। तो एचटीएमएल जो कि आपको टॉपिक आपको देखने को मिलता है क्लास 7th 8th में वेब डिज़ाइनिंग में आपको देखने को मिलता है। और जो फर्स्ट ही टॉपिक होता है किसी वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स के लिए, तो हम एचटीएमएल को ही फोकस कर रहे हैं, और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं। तो एचटीएमएल जो कि एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है। आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, वहाँ पर आप किसी भी वेब ब्राउज़र का यूज़ कीजिए, आपको सेम ही इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि आप इंडिया में यूज़ कर रहे हैं और दूसरे और कंट्री में यूज़ कर रहे हैं। ये सारे का क्रेडिट ही एचटीएमएल को जाता है। पहले के 1980s में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, जीएमएल थी। जीएमएल मतलब जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद आई 1986 में एचटीएमएल आ गई। एचटीएमएल का नाम क्या है? स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद आया टिम बर्नर ली, उन्होंने एचटीएमएल क्रिएट की। एट प्रेजेंट में एचटीएमएल 5 वर्जन चला लेटेस्ट। इसके पीछे रिफॉर्म्स क्या रही, इसको बहुत बड़ा क्रेडिट यहाँ इसको ही जाता है, टिम बर्नर ली को। इनके आने की वजह से क्या हुआ, पहले की जो प्रॉब्लम्स रहती थी कि कोई भी वेबसाइट है जो फॉर्म अप्लाई करती है, सिलेक्शन बॉडी है, ठीक है, वो कैंडिडेट से फॉर्म फिल करवाती है, उनकी फोटोज, ठीक है, और भी एडिशनल चीजें फिल करवाती है। उस टाइम उनकी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि आपको इस ब्राउजर में यूज करना है और आपको इन प्लगइन सॉफ्टवेयर का यूज करना है, तब आप इसको अपलोड कर पाओगे, अदरवाइज अपलोड नहीं कर पाओगे। जिससे क्या होता है, यूजर के लिए बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता था उसकी स्टोरेज कैपेसिटी के लिए। उसका सारा सोल्यूशन इन्होंने HTML5 में दिया, जिससे कि आप कहीं भी बैठ के कोई भी वेबसाइट को, किसी भी कंट्री की वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। फोन और आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में सब जगह एक जैसे इंटरफेस देखने को मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी वेबसाइट है जैसे कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, फ्लिपकार्ट हो, मंत्रा हो, विकिपीडिया हो, सबकी एक फाउंडेशन रहती है, बेसिक से तैयार होता है HTML में ही होता है। ठीक है, सिर्फ अकेला एचटीएमएल से काम नहीं चलता है। वेबसाइट्स को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट हम और ब्यूटीफाई कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। उसके बाद है हमारा जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, एएसपी, ठीक है, जो कि वेबसाइट को और इंटरेक्टिव बनाती है। ठीक है, और उसके बाद आगे माई सिक्वल हो गया, और एक कल हो गया जो कि डाटाबेस फेच करने के लिए यूज की जाती है। जैसे कि कोई वेबसाइट है, शॉपिंग साइट है, जिन्होंने अपना यूजर्स का डाटा मेंटेन करना है, जैसे कि ऑर्डर किसी ने प्लेस किया, उसका कंप्लीट एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, उसके बाद ये वो सारा रिकॉर्ड, ये सारी लैंग्वेजेस कर पाती है, फेच कर पाती है। ठीक है, स्टोर भी कर सकती है, एडिट भी कर सकती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें ये इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम कर पाते हैं। एचटीएमएल क्या है? एचटीएमएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमारे वेब डॉक्यूमेंट को क्रिएट करती है। उसमें क्या असर आता है, जैसे कि उसमें टेक्स्ट और इमेज, ऑडियो, वीडियो का ही हम यूज़ करते हैं वेबसाइट को बनाने के लिए। ये हाइपर टेक्स्ट क्या है यहाँ पर? हाइपर, जैसे कि आपने देखा होगा, गूगल पे आप सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद आपको काफ़ी सारे लिंक्स आते हैं, जिस पे आप क्लिक करके दूसरे वेब पेज में ओपन कर पाते हैं। वो क्या हमारे हो गए? हाइपर लिंक हो गए हैं। कि कहीं न कहीं हम क एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक कर रहे हैं, जहाँ पर हम हाइपरटेक्स्ट में यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारा मार्कअप। मार्कअप क्या है? जो कि हमारे ब्राउज़र को बताता है कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो कैसे हमें दिखाने हैं अपने वेब पेज में। इसमें हम टेक्स्ट की हेल्प के थ्रू हम बता पाते हैं। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया, और कोई और दूसरी लैंग्वेज हो गया, जिससे कम्युनिकेशन है, मीडियम है एक तरह से किसी के सेंडर और रिसीवर के बीच में। यहाँ पर लैंग्वेज जो कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है?
किस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं हम? एचटीएमएल का यूज़ कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं वेब पेजेस के साथ में। और वेब पेज में कैसे कम्युनिकेट कर पा रही है हम? सिंटैक्स और रूल्स और रेगुलेशन। सिंटैक्स मतलब कि आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर और उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। रूल यहाँ पर आ गई जैसे कि आपको जहाँ पर आपको बताया कि ओपनिंग करनी है, वहाँ पर क्लोजिंग करनी है, आपको वैसे ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या करेगा, यहाँ पर प्रोग्राम में आपको आउटपुट देखने को नहीं मिलेगी। एचटीएमएल क्या है? एक तरह से टैग बेस्ड लैंग्वेज है। टैग बेस्ड मतलब यहाँ पर यह है कि टैग हमें बेसिकली एंगुलर ब्रैकेट्स में देखने को मिलता है। कोई भी पीस ऑफ कोड हमने लिखनी है, अपने ब्राउज़र को बताना है कि मैं ये चीज़ डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, ऐसे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, वो चीज़ें पॉसिबल हो पाती है टैग्स के थ्रू। टैग भी हमारे 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे कंटेनर टैग, ठीक है? दूसरा होता है हमारा एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग जिसमें क्या ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों करना पड़ते हैं। ये क्या हमारे ओपन टैग है और फॉरवर्ड स्लैश के साथ हमारा क्लोज टैग हो जाता है। एम्प्टी टैग में हमें क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? जैसे कंटेनर टैग जैसे कि हमारा हो गया बी टैग। बी टैग मतलब बोल्ड टैग। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम बी टैग का यूज़ करते हैं। एम्प्टी टैग्स हो गए हमारे बीआर टैग हो गए हमारे, और वो बहुत सारे टैग्स आते हैं इनमें कंटेनर और एम्प्टी टैग में, ठीक है? अभी के फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनी एचटीएमएल ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। 2 सेक्शन में बटा हुआ है, एक हेडर सेक्शन में और दूसरा बॉडी सेक्शन में। इसमें हमें देखने को मिलता है कि स्टार्टिंग हमारी एचटीएमएल टैग से होती है और लास्ट भी हमारा जो एंड होता है हमारा एचटीएमएल टैग से ही होता है। उसके बाद एचटीएमएल टैग के बाद नेक्स्ट जो टैग आता है हमारा हेड आता है। हेड में जो कि एक तरह से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। हेड के बाद ही टाइटल देखने को मिलता है। टाइटल मतलब वेब पेज का टाइटल। जैसे कि कोई भी आप गूगल पे सर्च करके कोई भी वेब पेज को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको छोटी-सी टैब में आपको देखने को मिलता है, इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। जैसे कि फेसबुक ओपन किया तो आपको फेसबुक यहाँ पर देखने को मिलेगा टैब में, ठीक है? ये यहाँ पर बात हुई है हेड की। हेड के बाद क्लोज़ कर रहे हैं हम, बॉडी पे आ रहे हैं। तो अब देखो खाली फेसबुक से ऊपर टैब से बड़ा काम चलेगा। उसके वेब पेज में तो कुछ दिखाना पड़ेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगी, जिससे यूज़र और ज़्यादा इसको रीड करे, बार-बार इसको यूज़ करे, ठीक है? हर कोई जो वेबसाइट क्रिएट करता है, तो यही चाहता है कि मैक्सिमम मैक्सिमम इसको यूज़र इसको वेबसाइट को ब्राउज़ करे, यूज़ करे, ठीक है? उससे बेनिफिट उसको मिल सके यूज़र को। ठीक है? बॉडी में क्या है यहाँ पर कि जो कंटेंट मैं शो करवाना चाहता हूँ अपने वेब पेज पे, वो चीज़ें हम लिखते हैं बॉडी के अंदर। और उसके बाद हम क्या लिख देते हैं, बॉडी को क्लोज़ कर देते हैं, एचटीएमएल क्लोज़ कर देते हैं। ये हमारा सेक्शन बॉडी वाला क्लोज़ हो जाता है। इसके साथ हमारा क्या प्रोग्राम क्रिएट हो जाता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। उसके बाद क्या है, कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं यहाँ पर, जैसे कि एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, स्टार्ट होता है एचटीएमएल टैग के साथ, तो क्लोजिंग होता है। कोई भी प्रोग्राम है। उसके बाद आता है एचटीएमएल के सीधे बाद आता है हेड आता है। हेड के में आपको देखने को मिलता है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। वेब पेज के बारे में, किसके बारे में है, वो आपको सीधे ही टाइटल के थ्रू पता लग जाता है। सॉरी, हेड में ही आपको पता लग जाता है। हेड में कैरी करता है। हेड के बाद आता है टाइटल आता है। टाइटल में जो कि हमें 64 कैरेक्टर से ज़्यादा हमें शो नहीं करता है यहाँ पर वेब ब्राउज़र, और टॉप ऑफ ब्राउज़र में आपको देखने को मिलता है टाइटल। बॉडी टैग जो कि आपको देखने को मिलता है यहाँ पर डिस्प्ले कंटेंट देखने को मिलता है और टैग्स के साथ में, ठीक है? एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर देता हूँ, एचटीएमएल क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है यहाँ पर, जैसे कि ए है, कैपिटल ए है। एचटीएमएल कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल लेटर के साथ और बड़े लेटर के साथ। ये क्या हो गया, हमारे केस सेंसिटिव नहीं है लैंग्वेज। केस सेंसिटिव होगी, ए और बड़ा ए में डिफरेंशिएट करेगा। ये केस आपको सीएसएस में देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आपको सीएसएस बोलता है कि स्मॉल लेटर में लिखना है, मतलब स्मॉल में ही लिखना है। कैपिटल में लिखना है तो कैपिटल में लिखना है, ठीक है? आपको उसी को उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको प्रोग्राम आउटपुट नहीं देगा, एरर शो कर देगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिकल कंसेप्ट की ओर। बेसिक प्रोग्राम में चलते हैं। फर्स्ट ही हमारा जो बेसिक प्रोग्राम है हमारा, ठीक है? इसमें सेम वही चीज़ है, स्ट्रक्चर हमारा सेम ही रहेगा। हेड
एचटीएमएल रहेगा, हेड रहेगा, टाइटल रहेगा। जैसे वेलकम टू द हिमालयन एक्सीलेंस सेंटर लिखा है यहाँ पर, और टाइटल को मैंने कर दिया क्लोज। टाइटल के बाद मैंने कर दिया हेड को क्लोज। हेड को क्लोज करने के बाद ये मेरा हो गया, हेडर सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। बॉडी पे आ जाते हैं सेकंड सेक्शन में अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के। उसके बाद मैंने हेड को स्टार्ट, बॉडी को स्टार्ट किया। बॉडी को स्टार्ट करते ही मैंने क्या लिख दिया, वेलकम टू द एचटीएमएल क्लास। और बॉडी को मैंने कर दिया क्लोज और एचटीएमएल को कर दिया क्लोज। अब फर्स्ट टाइम इसको मैं क्रिएट किया, ये सारी चीजें मैं आपके सामने नहीं टाइप करके शो कर रहा हूँ, इस वजह से नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो यहाँ पर फाइल में जाके मैं सेव कर देता हूँ। सेव एज करते ही मेरा यहाँ पर सेव एज टाइप मुझे यहाँ पर करना है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऑल फाइल में करेंगे और डॉट एचटीएमएल कर देंगे, तभी मेरा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो पाएगा। अदरवाइज ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही रह जाएगा और मैं अपने वेब ब्राउजर पे इसको नहीं देख पाऊंगा। यहाँ रिप्लेस करने को बोल रहा हूँ क्योंकि सेम फाइल है मेरे पास। इसको रन करते हैं, कैसे दिखेगा ये देखिए। यहाँ पर क्या आ गया, मेरा वेलकम टू द हिमालयन एक्सलेंस सेंटर आ गया, और यहाँ पर क्या बॉडी में शो कर रहा है, वेलकम टू द एचटीएमएल क्लास। नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर देखते हैं, बोल्ड का। बोल्ड के लिए मैंने क्या यूज किया है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सेम मेरा देखो हेड सेक्शन तक तो सेम रहेगा, बॉडी में मैंने यहाँ पर एड ऑन कर दिया है बोल्ड टैग। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि टैग दो तरह के होते हैं, कंटेनर टैग होते हैं, एम्प्टी टैग होते हैं। बी टैग कौन सा टैग है, कंटेनर टैग, जो उसमें और ऑन और ऑफ दोनों करना पड़ते हैं। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या नेक्स्ट लाइन में लिखा है, तो ये भी देखना है कि आपको जब इसकी आउटपुट देखिए तो आपको कैसे दिखेगा। वेलकम टू द एचटीएमएल क्लास लिखा, बी टैग क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया और एचटीएमएल क्लोज कर दिया। अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, सेम एज में जाएंगे। यहाँ पर मुझे ध्यान में रखना है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ऑल फाइल में जाएंगे और डॉट एचटीएमएल यहाँ पर कर देंगे। एक और चीज में यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया हूँ। ठीक है, जो हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है वो वैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। एक है एचटीएमएल एडिटर के थ्रू, टेक्स्ट एडिटर सॉरी, टेक्स्ट एडिटर आएगा यहाँ पर, दूसरा आएगा वेब एडिटर। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड को नोटपैड प्लस हो गया, इसमें हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के बारे में। और वेब एडिटर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल है, गूगल पे आप कुछ सर्च करते हो, सजेशन देता है। जैसे कि आपको क्लास 8 के एचटीएमएल के बारे में जानना है, तो आप सर्च करोगे तो आपको सजेशन देगा। वैसे ही आप वेब एडिटर है हमारे, माया है, एडोब ड्रीम व्यूअर है, बहुत और भी, विजुअल स्टूडियो हो गया। ठीक है, इनका आप यूज करोगे तो आप लिखोगे, टैग का यूज करोगे, ऐड लिखोगे तो आपको सजेशन देगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, यूजर को आसानी रहेगी जी, ये ये चाह रहा है, ये टैग को टाइप करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आ गया वेब एडिटर में। वेब एडिटर ज़्यादा इजी है। और यहाँ पर एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा मैं, ये टेक्स्ट एडिटर में इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एंड्रॉयड फोन्स का आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, प्ले स्टोर में जाके आप एचटीएमएल एडिटर का के ये ऐप डाउनलोड करेंगे, जो प्रोग्राम में मैं कोड लिख रहा हूँ एज इट इज लिखोगे, आपको सेम आउटपुट अपने फोन में दिख जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप्स कंप्यूटर नहीं होते हैं, वो फोन के थ्रू भी एचटीएमएल लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। इस प्रोग्राम के आ जाते हैं, इसके आउटपुट कैसे देखते, कैसे दिखेगी। ठीक है, वेलकम टू द एचटीएमएल क्लास आ गया। देखो प्रोग्राम के बीच में मैंने जरूर एंटर दिया था, पर यहाँ पर आया नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने इसको बताया नहीं था कि लाइन ब्रेक करना है। अपने आप नहीं समझता एचटीएमएल कि मैंने बेशक प्रोग्राम के बीच में एंटर दे दूंगा, पर इसको बताना पड़ता है टैग्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम यही करेंगे, लाइन ब्रेक का। बोल्ड का तो हमने इसमें यूज कर लिया है। ठीक है, ये बोल्ड दिखाई दे रहा है, दूसरा लाइट भी दिखाई दे रहा है।
नेक्स्ट जो प्रोग्राम है हमारा लाइन ब्रेक वाला, देखो इसमें मैंने क्या लाइन ब्रेक के लिए इसमें क्लोजिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये क्या एम्प्टी टैग है। और दूसरा वेलकम टू द एचटीएमएल क्लास है, इसमें बोल्ड का यूज किया है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बता रखी है। अगेन सेम प्रोसेस, फाइल में जाके सेव एज में जाएंगे, यहाँ से फाइल डॉट एचटीएमएल कर देंगे और ऑल फाइल कर दूंगा, सेव कर दूंगा। सेम वैसे ही वेब डॉक्यूमेंट मेरा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगी आउटपुट। पिछले प्रोग्राम में क्या थी, उसमें आपको साथ साथ देखने को मिल रहा था वेलकम टू द एचटीएमएल क्लास, लाइट कलर में था, नॉर्मल में, और एक बोल्ड में आपको देखने को मिल रहा था। यहाँ पर हमने क्या यूज किया, हमने ये चीज ऐड ऑन की है लाइन ब्रेक के लिए। ठीक है, br टैग का यूज किया और हमारा नेक्स्ट लाइन में आ गया ये। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा यूज ऑफ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कैसे लगा सकते हैं हम एचटीएमएल प्रोग्राम में, उसके लिए देखते हैं। बस यहाँ पर मैंने अब आगे सीएसएस का यूज, ठीक है, सीएसएस में अब यहाँ पर ये आएगा हमारे हेडर सेक्शन में ही आएगा। जैसे कि टाइटल क्लोज करने के बाद हमने क्या किया, स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश सीएसएस लिखा, उसके बाद बॉडी बैकग्राउंड कलर एज इट इज सिंटेक्स आपको मेंशन करना है। मैं कलर क्या चाहता हूँ, बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है एचटीएमएल का वो होता है व्हाइट कलर, और यहाँ पर मैं क्या ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ पीच पॉप कलर। ठीक है, ये चीजें मैं लिखूंगा और स्टाइल को कर दूंगा यहाँ पर क्लोज, और उसके बाद क्या कर दूंगा, बॉडी को स्टार्ट कर दूंगा। बॉडी में सेम एज इट इज चीजें रहने देता हूँ, मैंने तो कलर चाहता हूँ सिर्फ खाली। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से मैं रन करूंगा तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कलर चेंज देखने को मिल रहा है बैकग्राउंड एचटीएमएल का। ठीक है, और उसके बाद क्या हमारा यूज ऑफ इमेज इन एचटीएमएल। ठीक है, उससे पहले मैं आपको प्रोग्राम का कोड बता देता हूँ। सेम एज इट इज चीजें रहने दूंगा। यहाँ पर सिर्फ मैंने देखो इमेज तो मुझे शो करवानी है ना अपने वेब पेज में, तो वो किस में लिखी जाएगी, बॉडी में। तो बॉडी में मैं क्या यूज करूंगा, इमेज को इंसर्ट करने के लिए इमेज टैग का यूज करूंगा। ठीक है, इमेज टैग का मैं यूज करूंगा यहाँ पर img के थ्रू, src मतलब सोर्स है, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं फाइल का नाम लिखूंगा और फाइल एक्सटेंशन लिखूंगा डॉट करके, और उसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोजिंग में कर दूंगा। और उसके बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पर, स्टाइल इक्वल टू हाइट लिखा है डॉट डॉट के साथ, 70% और विड्थ मैंने बता रखी है। ये क्या मेरा एड ऑन इंफॉर्मेशन बता रखी है अपने टैग में, कि मैं इमेज को ऐसे शो करवाना चाहता हूँ अपने वेब डॉक्यूमेंट में। ठीक है, इसके बाद मुझे इमेज कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो अब इमेज आपको, मैं मेंशन ही करता हाइट और विड्थ, तो मुझे क्या है इसको छोटी देखने को मिलती है इमेज। ठीक, कुछ ऐसे आपको इमेज देखने को मिलेगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर आपने पूरा तो बताया नहीं है, कई प्रोग्राम्स में आपको पूरा कंप्लीट देखने को मिलती है डायरेक्टरी के साथ में, और इसमें ये रीजन है कि ऐसे ऐसे मेरा सेम फोल्डर में था, सेम फोल्डर में फाइल थी, इस करके मुझे कंप्लीट उसकी डायरेक्टरी बताने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑडियो, ऑडियो ऑडियो ऑडियो, ये रहा। ठीक है, इसके लिए प्रोग्राम क्या हमारा, कोड क्या है, बॉडी के बाद हम लिखेंगे h1, क्या मेरा यहाँ पर हेडिंग है, हेडिंग के मैंने मेंशन करा ऑडियो फाइल, नहीं भी करोगे कोई इशू नहीं है, इसको डिलीट भी कर दोगे कोई इशू नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने तो सिर्फ यहाँ पर ये करनी है, ऑडियो फाइल को इंसर्ट करवाना है। ऑडियो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कंट्रोल एस आर सी। कंट्रोल एस आर सी का मतलब ये यहाँ पर ये है कि जैसे कि मैंने वीडियो ऑडियो प्ले करनी है, जो कि मुझे पॉज और स्टॉप का मेरे पास ऑप्शन आए, और साथ में ही मैं जो ट्रैक को आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकूं, और साथ में वॉल्यूम का मेरे पास कंट्रोल रहे, ये कंट्रोल एसआरसी की वजह से आ पाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कंप्लीट मैं डायरेक्टरी का बता रहा हूँ कि कौन से ड्राइव में है, कौन से फोल्डर में है, कौन से सब फोल्डर में है, फाइल का नाम क्या है, डॉट mp3 है। तो रीजन यही है यहाँ पर अलग से मेंशन करने का। देखो एक जिंदगी नाम से डेस्कटॉप में पड़ी है, ये मेरे पास ऑडियो फाइल है।
ठीक है, इसका मैंने डायरेक्टरी का पूरा बताया। अब इसको लेना हो कंप्लीट, ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। प्रॉपर्टीज के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से एड्रेस को कॉपी कर लूंगा पूरे को, और वहां पर पेस्ट कर दूंगा। स्लैश फॉरवर्ड स्लैश के साथ में एक जिंदगी डॉट mp3 लिखूंगा, यहाँ से मुझे पता लग रहा है, और इसको कर दूंगा क्लोज। यहाँ पर टाइप करने के बाद ऑडियो को मैं टैग को क्लोज करना नहीं बोलूंगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं दिखेगी। ठीक है, कुछ ऐसे आउटपुट देखने को मिलेगी प्रोग्राम की। वीडियो अपना ही सुर पाऊंगी नहीं मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां हाँ कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां मैं पूरी। ठीक है, बॉडी के बाद मैंने सीधे मेंशन करता हूँ यहाँ पर H1, जो कि ऑडियो क्लिप मेंशन किया हुआ हेडिंग 1। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वो वीडियो के लिए मेरा वीडियो टैग को चेंज हो गया, सेम वही चीजें हैं। वीडियो कंट्रोल मैंने ऐड कर दिया, कंट्रोल SRC लिख दिया, डायरेक्टरी नाम लिख दिया, साथ में मैंने scam193.mp4, ये इसका फाइल एक्सटेंशन mp.mp4, फाइल नेम क्या, scam193। ठीक है, डेस्कटॉप में देख चल जाते हैं, देखो यही नाम है, देखो यही नाम है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या मेंशन यहाँ पर कर दिया, विड्थ बता दिया, हाइट बता दिया, ऑटो प्ले साथ में लिखा है, और वीडियो टैग को मैंने कर दिया क्लोज। ठीक है, ये क्या मैंने ऐड ऑन इन्फॉर्मेशन बताई है किसी टैग के बारे में, जिससे कि ये क्या है, एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या है, जो कि ऐड ऑन इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है आपको टैग में, वो होता है एट्रीब्यूट होता है। और इसको वीडियो टैग को क्लोज करना मत भूलना, अदरवाइज ये आपको आउटपुट नहीं दिखेगी। ठीक है, देखते हैं कि कैसे आपको ये आउटपुट देखने को मिलती है इस प्रोग्राम की। प्ले करते हैं। पिछले साल जो ये वेब सीरीज आई स्कैम जी, इसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। पहले लोगों के आंखों में भी वो क्वेश्चन मार्क लगता था, एक प्रश्नार्थ दिखता था जी जी कि तुम कर पाओगे, हो पाएगा तो हाँ यही सही है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि तुम नाइट सक्सेस मिल गया जी। हाँ, तो मैंने एक इंटरव्यू में यही कहा था कि दुनिया के लिए रातों रात होगा, पर मेरे लिए तो ये रात 14 साल लंबी थी। मैं 14 सालों से यही कर रहा था जी। ठीक है, ये था इस वीडियो का लास्ट प्रोग्राम। ठीक है, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग वंस अगेन हिमालयन एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल।